Next topic is types of the partnership firms. So types of the partnership on the basis of duration. Okay. So जो टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म है उसको दो में डिवाइड करेंगे. टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड द ऑन द बेसिस ऑफ liability of the members. Okay, so first one is partnership at will on the basis of duration. Okay, so first one is partnership at will. So the partnership formed for an indefinite period is known as partnership at will. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप जो भी फॉर्म हो रही है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब वो पीरियड क्या है, डिफाइन नहीं है कि वो कितने ईयर्स तक वो कंटिन्यू रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स. ये इस काइंड ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, वो तब तक कंटिन्यू रहती है विद द विल ऑफ द पार्टनर्स, कि जब तक उन सारे जो भी पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट और इनका विल है. एंड कम्स टू एन एंड वेन एवर पार्टनर डिज़ायर्स सो. और ये एंड तब हो जाती है जब जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, इसको एंड करना है. सो एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. ठीक है, कोई भी पार्टनर क्या है वो नोटिस दे देता है डिसोल्यूशन का कि एंड करना है इसको, फर्म को. देन पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड. पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है. तो ये पहला क्या था, पार्टनरशिप एट विल. तो ये पूरा बेसिकली इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो एंड करेंगे. अगर उन्हें एंड करना है तो एक सिंपल सा एक नोटिस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. सो द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कोई पार्टनरशिप क्या है, वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बन रही है, लाइक 3 years के लिए है कि वो 5 years के लिए. सो इट इज़ नोन एज द फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. ठीक है, ये पार्टनरशिप क्या है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है कि 3 साल के लिए चलेगी, कि 5 years के लिए चलेगी, 3 years और 5 year. इसको क्या बोलते हैं, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप. क्योंकि ये हम लोग जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे, ड्यूरेशन के, टाइम पीरियड के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड. ये जो है पार्टनरशिप क्या है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. अगर ये 5 पीरियड का क्या है, डेट एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है, तो वैसे ही ये पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. सो द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप क्या है, विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, कि वो क्या है, इतने दिन तक इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, कि अगर ये कंस्ट्रक्शन अगर डैम के लिए है तो वो डैम बन रहा है, जब तक वो डैम कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर. ठीक है, जैसे ही वो वेंचर, जैसे ही वो वर्क है, वो बिजनेस वो ख़त्म हो जाएगा, वो वर्क ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जो है पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है, if 2 person jointly get a contract for construction of a bridge. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के लिए कोई भी 2 person क्या किए, ज्वाइन किए हैं, देन दीज 2 person मे फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज. फिर वो पर्सन क्या है, दोनों पार्टनरशिप को फॉर्म करेंगे टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. व्हेन ब्रिज गेट कंस्ट्रक्टेड, जब ब्रिज क्या हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्ट बन जाएगी एंड इज़ रेडी, वो तैयार हो जाएगी, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. ऑटोमेटिकली वो जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी. सो ये था टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे था. अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप. नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, की जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी पे बेस्ड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर देयर आर 2 types ऑफ द पार्टनरशिप. 2 types के पार्टनरशिप होती हैं. फर्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप एंड सेकेंड वन इज
Limited liability partnership, the partnership in which liability of all the members is unlimited. पार्टनरशिप जिसमें लाइबिलिटी, जो भी लाइबिलिटी है ऑल द मेंबर्स की, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. मीन्स अनलिमिटेड वो लाइबिलिटी ले सकते हैं. इट इज़ नोन एज जनरल पार्टनरशिप. उसे हम लोग जनरल पार्टनरशिप कहते हैं. विच मीन्स इफ द असेट ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ, देन क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट बाई हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर. ठीक है. इसमें क्या होगा कि अगर इफ़ द असेट ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ, जब जो भी फर्म का असेट वो इनफ नहीं है कि सारा डेट को पे कर सके, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट. क्रेडिटर क्या करता है, अपने अकाउंट को सेटल कर सकता है बाई हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर. कि जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है पार्टनर की, उस पर क्लेम करके वो पूरा अपने अमाउंट को, क्योंकि क्रेडिटर ने तो पेमेंट दिया है, क्रेडिटर ने तो क्या किया है, क्रेडिटर ने फंड प्रोवाइड किया है, तो वो क्या करेगा, वो एक क्लेम भी कर सकता है कि अगर बिजनेस के असेट से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन पे क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी क्रेडिटर क्या है, किसी भी पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकता है. तो इस कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके सारा पेमेंट करना पड़ेगा. सो ईच पार्टनर ऑफ द जनरल पार्टनरशिप फर्म कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म. ठीक है. जो भी पार्टनर है जनरल पार्टनरशिप में, वो क्या करते हैं, जो भी फर्म की एक्टिविटीज़ है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप फर्म. इंडिया में सारे ही क्या हैं, जनरल पार्टनरशिप फर्म ही है. नेक्स्ट वन इज limited liability partnership. So the partnership in which liability of all the partner except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm. Okay, तो पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर, जो भी लाइबिलिटी ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर, एक पार्टनर की छोड़ के सारे जितने भी पार्टनर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, उस एक्सटेंट पे जितना उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में शेयर किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप. इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट. इंडिया में कब हुआ था ये इंट्रोड्यूस, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द इनेक्टेड कैसे, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 2008 में ये इंडिया में क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. ओके. सो इट इज़ योर types of the partnership on the basis of duration and on the basis of liability of the members. So on the basis of duration we have discussed partnership at will, fixed period partnership, particular partnership, general partnership and the limited liability partnership. Next is the main feature of the limited partnership. जो main feature क्या है limited partnership के, so the liability of at least one partner must be unlimited. जो भी लाइबिलिटी है एक पार्टनर की, लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी. द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड. जो भी लाइबिलिटी है अदर पार्टनर की वो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी. टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म, कि उस एक्सटेंट पे होगी कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में. थर्ड इज द पार्टनर्स विद द लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड द स्पेशल पार्टनर और द लिमिटेड पार्टनर. जो पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी, जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर्स बोलेंगे. द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जिन पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है उनको क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर. तो जो स्पेशल पार्टनर है दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. वो फर्म के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स. जो स्पेशल पार्टनर है उन्हीं के पास राइट है कि वो अकाउंट को क्या करे, इंस्पेक्ट करे. सो द स्पेशल पार्टनर कैन विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिज़ायर सो. कि जो भी स्पेशल पार्टनर है वो विथड्रॉ हिज पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप को क्या करेगा, विथड्रॉ कर सकता है वेन एवर ही डिज़ायर, जब भी उसको है कि जब वो चाहता है कि वो
वेन एवर ही डिज़ायर्स हो, जब वो चाहता है कि अपने आप को विथड्रॉ कर ले फ्रॉम द पार्टनरशिप, ही और शी कैन डू ईजिली. द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ द स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाती है और वो इनकैपेसिटी हो जाती है, वो कैपेबल नहीं है, तो इस केस में क्या है कि स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो वो क्या है, स्पेशल पार्टनर अगर कोई भी कंडीशन डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी की वजह से, वो क्या है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप फर्म की, वो अफेक्ट नहीं होगी. ओके, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो ना नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. So on the basis of duration, partnership at will, fixed period partnership, particular partnership, and based on the liability, general partnership and limited liability partnership. Okay, so it is your types of the partnership. Now the next topic is types of partner, कि partners के कितने types के होते हैं. Okay, sorry. So in partnership firm, in partnership firm there can be following types of partnership. ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में इस टाइप के डिफरेंट काइंड के पार्टनर्स हो सकते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर कौन से? सो द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो भी एक्टिव पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में पार्टिसिपेट करेंगे. हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म. वो कैपिटल भी फर्म में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे. ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और द लॉस ऑफ द कंपनी. वो क्या करेंगे, कंपनी में प्रॉफिट और लॉस को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे. नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और द डॉर्मेंट पार्टनर. ये क्या होते हैं, तो द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो भी पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे. दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर. ठीक है, जो भी ये जो पार्टनर हैं वो क्या होंगे, बाउंड होंगे द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर. कि जो भी एक्टिव पार्टनर उनसे बोलेंगे, उनकी सारी बातों को उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर बाउंड. these partner contribute capital and get share in the profit. और ये पार्टनर क्या है, कैपिटल भी शेयर करेंगे एंड गेट शेयर इन दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. और वो क्या है, शेयर भी क्या करेंगे, शेयर इन दी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म में प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेंगे. एंड द लायबिलिटी ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड. और जो लायबिलिटी है स्लीपिंग पार्टनर की वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. Now the next one is secret partner. Secret partner is one who association or related with the firm is not known to the outsiders. ठीक है, जो सीक्रेट पार्टनर होते हैं वो होते हैं जो एसोसिएशन में होते हैं और रिलेशन विद द फर्म. वो रिलेशन में है, फर्म में है, बट इट इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइडर. जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो भी अदर्स ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, क्योंकि वो सीक्रेट होता है. ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल. वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है. पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द मैनेजमेंट. और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में. हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड. उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर. कि ये नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं. सो द नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म. वो फर्म के रियल पार्टनर नहीं होते हैं. दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल. ये पार्टनर क्या है, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते. डू नॉट हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी. उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं होती. डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. और कोई भी शेयर और प्रॉफिट भी कंपनी के फर्म के शेयर नहीं करते. द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम.
क्या है, जो नॉमिनल पार्टनर है वो अपने बस एक नेम को यूज़ करते हैं, रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और अपने रेपुटेशन को यूज़ करते हैं फर्म की बेनिफिट के लिए. ही इज़ लायबल टू द आउटसाइडर. वो क्या है, लायबल, दे आर लायबल टू द आउटसाइडर. वो आउटसाइडर्स के लिए क्या है, लायबल है फॉर द डेट, जो भी डेट है विच आउटसाइडर हैव गिवन टू फर्म बिलीविंग ही इज़ अ पार्टनर इन दैट फर्म. ये बिलीव करके कि जो रेप्यूटेशन के लिए जो नॉमिनल पार्टनर है वो उससे बिलोंग करता है, इस रिलेशन के साथ ही वो क्या करते हैं, वो ईजिली क्या है कि आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म, वो डेट भी ईजिली प्रोवाइड कर देते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर. फर्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो एस्टॉपल मीन्स restrictions. So firstly we will deal with the normal partner by estoppel. So the person who accept that he is a partner in the partnership firm by his own words or the conduct is known as nominal partner by estoppel. ठीक है, the person who accept, कोई भी person है जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि ही इज़ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, कि वो खुद पार्टनर है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, बाय हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में और खुद के कंडक्ट में वो बोल रहा है कि ही इज़ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, इज़ नोन एज द नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल. उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल. सो ही इज़ लायबल फॉर द डेट which the firm gets because of its reputation. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लायबल होगा किसी भी डेट के लिए which the firm gets because of its reputation, क्योंकि वही क्या है, उसी की रेप्यूटेशन की वजह से ही कोई भी फर्म क्या है उसको ईजिली क्या है डेट मिल जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि एक्स क्या है, कोई भी एक इंडिविजुअल एक्स है, मिस्टर एक्स, वो क्या है, एक्टिव पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के लिए, फर्म में अप्लाइज फॉर अ लोन, वो क्या है, वो लोन के लिए अप्लाई किया. मिस्टर ए हु इज़ नॉट द पार्टनर, जो मिस्टर ए है दूसरे, वो पार्टनर नहीं है, रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव लोन टू फर्म. ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो फाइनेंसर को, मिस्टर ए क्या किया, रिक्वेस्ट किया फाइनेंसर को जो फंड प्रोवाइड करेगा, टू गिव लोन, कि वो लोन प्रोवाइड करे to the firm as he is also partner in that firm, and then Mr. A will be considered as the nominal partner by estoppel. उस कंडीशन पे जो भी मिस्टर ए है वो क्या करेगा, फाइनेंसर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप क्या करिए, लोन क्या है फर्म को प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो द पार्टनर इन दैट फर्म, कि वो भी क्या है, पार्टनर है फर्म का. देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज द नॉमिनल पार्टनर बाय द एस्टॉपल. फिर उस कंडीशन पे क्या होगा कि मिस्टर ए को नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या उनको कहा जाएगा. ठीक है, सो इफ़ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन, देन द फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम द मिस्टर ए. ठीक है, अगर पार्टनरशिप क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म क्या है वो फेल हो जाती है कि जितना भी उसने लोन लिया था उसको पे नहीं कर पा रही है, तब क्या है, फाइनेंसर जो भी है वो क्या करेगा, वो क्लेम किसको करेगा, मिस्टर ए को, क्योंकि उसी के ही थ्रू तो लोन मिला था. अब जो है, जो फर्म है वो फंड प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, सारा डेट को पे बैक नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जो मिस्टर ए ही क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि सारा पे जो भी लोन लिया है उसको पे बैक करने को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग out. The partner who does not call himself as a partner in the firm, but who does not, the partner who does not call himself as a partner in the firm, but who does not object when other call him as a partner in the firm. So he is the call as the partner by holding out. कि जो भी पार्टनर है उसी फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, वो अपने आप को क्या है, पार्टनर नहीं बोलता है, और अगर कोई और उसको अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर, अगर उसको अदर जो मेंबर है, अदर जो भी पीपल हैं उसको अगर पार्टनर बोलते हैं तो वो उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या है कि वो पर्सन खुद को एक्सेप्ट करता है एज अ पार्टनर, बट नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, वो खुद को
पार्टनर नहीं बोलता है, अगर कोई इसको पार्टनर बोल भी दिया तो वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है, देन ही इज कॉल्ड दी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो द पार्टनर इन द फर्म. कि मिस्टर एक्स क्या है, कोई पार्टनर है, वो क्या कर रहे हैं, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो मिस्टर ए इज, तो वो ये कह रहा है कि मिस्टर ए भी क्या है, ही और शी इज ऑल्सो द पार्टनर इन द फर्म. एंड मिस्टर ए शो नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ द मिस्टर एक्स. और मिस्टर ए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं कि जब मिस्टर एक्स बोल रहा है कि ए भी पार्टनर है, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर बाय द होल्डिंग आउट. उस कंडीशन पे क्या है, मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, कि वो अपने आप को पार्टनर बोल भी नहीं रहा है, और जब कोई इसको पार्टनर बोल रहा है तो वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है. ही विल लायबल टू पे बैक दी डेट. वो क्या है, लायबल है कि वो जो भी जितने भी डेट है उसको पे बैक करे, विच द कंपनी गॉट बाय हिज नेम. जो कंपनी क्या है, जो भी फर्म क्या है, वो उसको मिली है बाय यूजिंग हिज नेम. उसके नेम को यूज़ करने के बाद जो भी लोन मिला है तो उसके लिए लायबल है कि वो सारा पे बैक करे. ओके, तो ये आपका क्या था, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल एंड द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नाउ द नेक्स्ट वन इज माइनर पार्टनर, सॉरी minor partner. So the Partnership Act 1932 does not permit a minor to become a partner in the partnership firm. जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसके अंडर ही रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या करती है, वो परमिशन नहीं देती है किसी भी माइनर को कि वो पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में बन जाए. द माइनर कैन ओनली द एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. माइनर क्या है, वो कैसे एडमिट होगा, कैन ओनली बी एडमिट टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म. कि जो भी फर्म एग्जिस्ट कर रही है उसको बस एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उसको क्या किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा. माइनर पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल. माइनर पार्टनर जो होते हैं वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कैपिटल को. These person are not allowed to participate in the management of the firm. वो जो पार्टनर्स होते हैं माइनर पार्टनर, उनको कोई भी पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर. जो माइनर पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर लायबल टू द आउटसाइडर. वो आउटसाइडर को लायबल भी होते हैं. ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस. ठीक है, उनको कोई भी लॉस में इनका शेयर नहीं होता, बट ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट. उन्हें प्रॉफिट मिलेगा बट कोई भी लॉस को उनको शेयर नहीं करना पड़ेगा. सो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी, द माइनर हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट. कि अगर वो माइनर मीन्स कि जो क्या है बिलो द एज है. ठीक है, तो जैसे ही वो क्या है एज ऑफ उसकी मेजॉरिटी की हो जाएगी, द माइनर हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस. वो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा. इसमें ये बताना पड़ेगा वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट, कि वो एज अ पार्टनर फर्म में रहेगा या नहीं रहेगा. इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड, अगर वो कोई भी नोटिस नहीं देता है जो भी प्रेस्क्राइब जो भी पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा, देन ही विल डीम टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म. तो उसको क्या है, एज अ एक्टिव पार्टनर किसी भी फर्म में ले लिया जाएगा. सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी, जैसे ही एज ऑफ मेजॉरिटी वो अटेन करता है, देन हिज लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड. उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो अनलिमिटेड हो जाएगी. एंड ही विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट, और वो क्या है प्रॉफिट में शेयर भी करेगा. एंड द लॉस ऑफ द कंपनी, और कंपनी में वो लॉस भी वो शेयर करेगा. He will also be allowed to participate in the management like any other active partner. ठीक है, वो पार्टिसिपेट भी मैनेजमेंट में करेगा जैसे कोई अदर एक्टिव पार्टनर करते हैं वैसे ही वो करेगा. बट जब तक वो माइनर रहेगा तो कोई भी पार्टिसिपेशन उसका नहीं होगा. बट ही और शी विल ओनली शेयर द प्रॉफिट एंड डज नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ द लॉस. ओके, तो यहाँ पे आप देखो एक जो टाइप्स ऑफ पार्टनर का एक कंपैरेटिव दिया है कि उनको किस में उसके क्या हैं सारे अचीवमेंट हैं, एज वेल एज उनको कहाँ पे फुली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं. तो पार्टिसिपेशन कहाँ पे,
तो एक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके वो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे ऑल्सो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करते हैं। लायबिलिटी उनकी क्या होती है, अनलिमिटेड। नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और द डोरमेंट पार्टनर, वो क्या होते हैं, वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, और वो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, उनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर क्या होते हैं, वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट सीक्रेटली, किसी को पता नहीं होता है, थर्ड पार्टी को, एंड गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या है, उन्हें शेयर मिलता है, एंड लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब नेक्स्ट है आपका नॉमिनल पार्टनर, जिसमें पार्टनर बाय स्टॉपल एंड द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो दे डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो बस एक किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ रेप्यूटेशन के लिए रखे जाते हैं, जैसे ईजली हो जाता है कि किसी भी पार्टनर को लोन वोन लेने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, तो ये लोग क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, डज नॉट गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, उन्हें कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस में भी नहीं मिलता। उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी फॉर द डेट विच पार्टनरशिप फर्म एक्वायर्ड बाय यूजिंग देयर नेम, की लायबिलिटी किसकी है, डेट की है, जो भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक्वायर कैसे करता है, बाय यूजिंग हिज और हर नेम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, की पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होगा। So a partnership firm is formed by when two or more person enter into an agreement to form a partnership firm. ये पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा, when two or more person enter into an agreement, वो क्या है, किसी एग्रीमेंट में एंटर करते टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ये जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आगे इन लोग के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो या कोई भी डिस्प्यूट हो, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, तो ये हमेशा एडवाइस की जाती है कि ये क्या होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सो आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट को साइन करने के बाद द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या है, एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, ये कंपल्सरी नहीं है कि फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बट पार्टनर ऑफ द फर्म प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, बट जो भी पार्टनर है फर्म के वो प्रेफर करते हैं कि फर्म रजिस्टर हो जाए, बिकॉज अ रजिस्टर्ड फर्म गेट सम बेनिफिट, कि जो भी रजिस्टर्ड फर्म है, जिनका फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं विच अनरजिस्टर्ड फर्म्स डू नॉट गेट, जो अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो क्या कह रहा है, वो बता रहा है कि पार्टनरशिप फर्म के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज़ द स्टैम्प्ड पेपर, ये क्या होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, ऑन विच रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन, जिसमें क्या है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप के रिटन होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या है, सारी राइट और ड्यूटीज़ भी पार्टनरशिप फर्म की रिटन होती है। द कॉमन कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर, जो कॉमन कंटेंट है पार्टनरशिप डीड के, उसमें क्या क्या होते हैं, फर्स्ट आपका होता है नेम ऑफ द फर्म, की फर्म का नाम क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर हैं उनका नेम क्या है और उनका एड्रेस क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, कि किस टाइप का बिजनेस वो लोग कंटिन्यू करेंगे, कैसा प्रोडक्शन करेंगे। प्लेस ऑफ द बिजनेस, की जो भी बिजनेस है, जो भी उनका ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि जो भी जितने भी पार्टनर है वो कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, की जो भी प्रॉफिट कितने रेशियो में वो लोग शेयर करेंगे,
कि 3:3 करेंगे या 3:3:2 करेंगे, या इट इज़ टोटली डिपेंड कि कितने पार्टनर हैं, कि 60-40 में करेंगे या 50-50 करेंगे या 20-30 अगर 4 पार्टनर हैं। तो ये उसी में ये डिसाइड होता है कि किस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि जो भी राइट और ड्यूटीज़ है पार्टनर की मैनेजमेंट की, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज़ द मोड ऑफ द मेंटेनिंग अकाउंट, कि कैसे वो लोग जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर होता है, जो भी बैलेंस शीट, असेट, लायबिलिटीज़, उसको कैसे वो मेंटेन करेंगे। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, कि जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द पार्टनर ऑन अमाउंट विथड्रॉन बाय देम, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा टू बी पेड बाय द पार्टनर, जो पार्टनर पेड कर रहे हैं ऑन अमाउंट विथड्रॉन बाय देम, कि वो लोग जितना अमाउंट को विथड्रॉ किए हैं। एंड द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, की कितनी सैलरी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको मिलेगी। प्रोविजन रिगार्डिंग द रिटायरमेंट एंड द डिसोल्यूशन, कि कैसा प्रोविज़न है उनका रिटायरमेंट और उनके डिसोल्यूशन का, कि डिसोल्यूशन अगर हो जाता है, वो लोग को एंड करना है, अगर पार्टनरशिप या उनको लेफ्ट करना है, या किसी का पर्सन का, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, तो इसकी क्या सारा सॉल्यूशन होगा या क्या उसका प्रोविज़न होगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर डिफरेंट पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एंड वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर एक्सेट्रा, ठीक है, कितना वेदर इंटरेस्ट इज पेबल, कि कितना इंटरेस्ट क्या है पेबल हुआ है ऑन द लोन विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर एक्सेट्रा।